हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है, क्या थर्ड पार्टी को अपने कर्मों की सज़ा मिलेगी। जी हाँ, जिस थर्ड पार्टी की वजह से आपके रिश्ते में हमेशा तनाव और टेंशन रही है, पर्सन भी मुंह मोड़ लेते हैं, कुछ नहीं सुनते। कोई भी रीज़न हो सकता है कि जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब रहते हो, तो क्या थर्ड पार्टी को उसके कर्मों की सज़ा मिलेगी। तो गाइस, ये जो रीडिंग है ये ही शी सेम जेंडर सभी के लिए है, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। आप जब जी चाहे इसे देख सकते हैं। जितनी रेजोनेट करे रख लेना, अदरवाइज बाकी छोड़ देना। अदरवाइज कोई ना कोई क्लैरिटी और एक प्यारी सी एडवाइस मिलेगी जो आप लोगों के लिए है रिश्ते में बहुत ही ज़रूरी। तो चलिए देखते हैं डिवाइन टैरो आज आप पे मेहरबान कितने हैं, यानी कि थर्ड पार्टी के कर्मों की सज़ा मिलेगी। इंसान की लाइफ में सबसे बड़ा क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, आप जानते हो। सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं लाइफ में कर्म। कोई भी इंसान है, चाहे लव रीडिंग हो चाहे दूसरी, अगर ये कर्म खराब होते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ती है, चाहे वो इस जन्म की हो चाहे पिछले जन्म की। तो जो पास्ट में हो जाता है वो सही है, उसमें हमारा जोर नहीं है, लेकिन आगे हमें अपनी चीज़ों के लिए क्लियर रहना चाहिए। तो लीजिए, द स्टार कार्ड का कार्ड आया है, मेजर और काना का। तो सबसे पहले कार्ड ये आया है, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स। द हर्मिट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, डेथ का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स है बॉटम में। यहाँ साइन की बात की जाए गाइस, यहाँ अगर साइन की बात की जाए तो यहाँ अर्थ साइन है, फायर साइन है, वाटर साइन है। यहाँ तीन साइन है, आज एयर साइन नहीं है। नंबर्स की बात अगर मैं कहूँ तो नंबर 1 इम्पोर्टेंट है, नंबर 4 इम्पोर्टेंट है, नंबर 7 इम्पोर्टेंट है, नंबर 8 इम्पोर्टेंट है, नंबर 11 इम्पोर्टेंट है, नंबर 9 इम्पोर्टेंट है, नंबर 12 इम्पोर्टेंट है, नंबर 13 इम्पोर्टेंट है, नंबर 17 इम्पोर्टेंट है। अगर गाइज मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात करूँ तो यहाँ पे नंबर 7 इम्पोर्टेंट है, नंबर 11 इम्पोर्टेंट है, जो आपके रिश्ते में हो सकता है काफ़ी मायने रखता हो सकता है आप लोगों का इस दिन बर्थडे हो, सेलिब्रेशन करते हो। ये भी हो सकता है कि वो आखिरी सीन हो जब कभी आप मिले थे, जैसे कहने में आ जाता ना कि इतनी तारीख को मिले थे, उसके बाद तो उस बंदे ने या बंदी ने मुझे देखा तक नहीं, उस तारीख को प्रपोज किया था। तो ऐसी कुछ ऐसी यादें हों खट्टी मीठी, जिसको आप हमेशा अपने दिल और दिमाग में संजो के रखते हो। अगर यहाँ पे गाइस रिश्तों, अगर इसमें यहाँ एयर साइन नहीं है तो यहाँ ये चल रहा है कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के रिश्ते में मैनिपुलेशन नहीं चल रही। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के रिश्ते में
मैनिपुलेशन नहीं चल रही। थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन के साथ फैमिली ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है। अगर हम द हर्मिट का कार्ड देखें तो इससे ये पता चलता है कि थर्ड पार्टी जो है सॉरी जो आपके पर्सन है काफ़ी इस टाइम होपलेस है। वो थर्ड पार्टी के साथ चल तो रहा है उनका, लेकिन काफ़ी होपलेस है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इनको जो है जो चीज़ नज़र आती थी वो नहीं है। मैनिपुलेशन नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी इनके रिश्ते के साथ सीरियस नहीं है। इनके लिए जितना इस कार्ड से ये पता चल रहा है कि अगर थर्ड पार्टी इनके साथ फेवर में थी तो ये उनके साथ डबल फेवर में थे जब रिश्ते में थे। यानी कि इन्होंने आपको चाहे कुछ भी किया कहा हो कि मैं मजबूर हूँ, मैं क्या करूँ, मैं जा नहीं सकता या जा नहीं सकती, मैं कहना माने बगैर मेरा गुजारा नहीं है, मेरी फैमिली है। लेकिन अंदर से ये कार्ड बताते हैं कि ये आपका जो पर्सन था अंदर से रजामंद था। इस टाइम जो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का रिश्ता है वो चल नहीं रहा, रुका हुआ है। जैसे होता है कि दो चीज़ें आपस में साथ साथ है लेकिन वर्क नहीं कर रही, मतलब जो चीज़ें सोची थी वो नहीं हो रही। जैसे ही ये पर्सन जो है आपके साथ थर्ड पार्टी की वजह से इसने आंखें दिखाई, चाहे गलतियां अपनी भी थी, आपने सोचा ये रिश्ते का एंड है, अब ये इंसान नहीं आएगा। मरा हुआ रिश्ता समझ के आप इसको समझ के बैठे थे। लेकिन गाइस ये भी हो सकता है ये आपको बहुत स्टॉक करते हों और आपका कनेक्शन भी ऑनलाइन दोनों आप मिले हों। थर्ड पार्टी को कर्मों की अगर सज़ा कहें तो थर्ड पार्टी के फेवर में आपके पर्सन जब आपसे अलग हुए काफ़ी हद तक रजामंद थे। कर्म खराब ज़्यादा तब गिने जाते हैं जब सिर्फ अकेले ने, जहाँ मैंने आपको क्या कहा कि यहाँ मैनिपुलेशन के कार्ड नहीं आए कि थर्ड पार्टी ने इनको मैनिपुलेशन करा है, या अब इनके मैनुअल कि काफ़ी हद तक ये हो सकता है कि 70% अगर उसने प्रेशर इनको दिया तो 40-50% ये भी 50-50 की रेंज में मान के चलो कि रजामंद थे। किसी को जोर ज़बरदस्ती की बात नहीं थी। हाँ ये हो सकता है कि इन्होंने आपको कुछ और करा हो। ये जो थर्ड पार्टी है आपके पर्सन के साथ इसका रिश्ता नहीं चल रहा, ये इस बात को सोचकर काफ़ी परेशान है, क्योंकि पर्सन जो है अपने इन रिश्तों को, थर्ड पार्टी काफ़ी जोर लगाती है उसको सक्सेस नहीं मिलती, क्योंकि पर्सन जो है यहाँ पेज ऑफ कप्स का कार्ड है कि ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड है कि ये आपके साथ विनर बनना चाहते हैं, यानी कि आपके साथ अपनी जोड़ी बनाना चाहते हैं। धीरे धीरे आपके साथ इमोशनल अटैच है, क्योंकि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का मेल नहीं हुआ। मतलब क्या, एक दूसरों की नेचर वाइज कुछ चीज़ें आपस में पसंद नहीं आई। कि खाली ये नहीं होता कि किसी की अट्रैक्शन, जब किसी के साथ ज़्यादा देर रहना है तो उसका नेचर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। खूबसूरती और फाइनेंस एक तरफ, नेचर, तो वो चीज़ें इनकी आपके विचार आचार विचार आपस में मिलते नहीं आ रहे। तो यहाँ डेथ का कार्ड है और यहाँ स्टार का कार्ड है। गाइस स्टार का कार्ड ये बताता है कि थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन से परेशान है अपने आप को। जहाँ मैंने कहा एक बात को बार बार मैं पॉइंट दे रही हूँ कि इन रिश्तों में रुका जाए, मैनिपुलेशन नहीं है। थर्ड पार्टी काफ़ी हद तक समझ चुकी है कि यहाँ मेरी दाल नहीं गलने वाली। ये अगर परेशानियाँ मैंने दी है या ये अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ हम दोनों का हुआ है, लेकिन आगे चीज़ें बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही, जो रुकी पड़ी है। तो इसलिए अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रही है, अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रही है। और
पर्सन के ऊपर अब ज़्यादा सीरियस होना थर्ड पार्टी ने छोड़ दिया है। कहीं ना कहीं अपना कर्मा जा कहो क्लीन कर रही हैं। रिश्ता रुका हुआ नज़र आता है। पर्सन उसे इनबैलेंस दिखते हैं, लो दिखते हैं, आपकी तरफ एफर्ट लगाते हुए दिखते हैं। जो दीवार उसने खड़ी की उसको निकालते हुए दिखते हैं। तो फोर ऑफ वॉन्ड्स क्या कहता है कि पर्सन जो है आपके साथ एंगेजमेंट, मैरिज या लिविंग में रहना चाहते हैं। और डेथ का कार्ड तो वैसे ही बताता है कि रिश्ते को दो दो कार्ड मिले हैं हमें, जो दोबारा नई नई बिगनिंग शुरू करना चाहते हैं। यहाँ हमें सबसे बोल्ड कार्ड मिला है कि जैसे ही थर्ड पार्टी का रिश्ता रुका पड़ा है, वहीं ये पर्सन मजबूत होके आपकी तरफ आ रहा है, एक्शन लेता हुआ। एक समझदारी, जो पेज के कार्ड होते हैं भोले वाले के बंदे के होते हैं, समझदारी से आपको प्रपोज करता हुआ बड़े दिल से। ये तो इसकी है। अगर कहें कि थर्ड पार्टी को उसके कर्मों की सज़ा मिलेगी, तो गाइस थर्ड पार्टी चाहे अब चाहे इन फ्यूचर, पर मुझे लग रहा है कि इन कार्ड्स में मैनिपुलेशन का कार्ड नहीं है, कोई दिमागी के घोड़े दौड़ाता हुआ नहीं नज़र आ रहा। एक अट्रैक्शन था, एक इनका लगाव था, या कहो कि चीज़ें जो है इनके फेवर में उस टाइम आप लोगों के वक्त नहीं था। लेकिन थर्ड पार्टी कुछ समझ चुकी है कि ये इंसान, बंदा है या बंदी, ज़्यादा देर तक साथ नहीं चलेगा। अपने आप को चेंज कर रही है, बदलाव ला रही है। अपनी मरी हुई लाइफ यानी कि अपना खोया हुआ जो सम्मान, इज्जत, जा रिश्ते हैं, उनको उनकी तरफ जाना चाहती है। ये बहुत अच्छी बात है कि थर्ड पार्टी जो है कर्मों की, जहाँ मैंने आपको बताया कि हो सकता है आपको आपके पर्सन ने कहा हो कि मैं थर्ड पार्टी फैमिली की वजह से मजबूर हूँ, तो यहाँ 50-50 की क्या मिल रही है, एवरेज आ रही है। अगर जितने कसूरवार आपके पर्सन हैं उतनी ही थर्ड पार्टी है, तो खाली थर्ड पार्टी के कर्मों को तो उसको ही क्यों सज़ा मिले। वो हील कर रही है, बैलेंस कर रही है, अपने आप को चेंज करके अपनी लाइफ का कुछ अलग से हिसाब बनाना चाह रही है। क्योंकि काफ़ी टाइम से यहाँ अर्थ का काम आ रहा है कि काफ़ी एफर्ट लगाए थर्ड पार्टी ने, लेकिन उसका रिश्ता जो है एकदम स्टॉप हुआ है। उसको अंदर से जहाँ खड़ी थी वहीं है। और लड़ाई झगड़े के यहाँ कार्ड नहीं आए, टेंशन के कार्ड नहीं आए। अगर मैंने आपको कहा है कि 50-50% जिम्मेदार है, खाली थर्ड पार्टी नहीं, तो दोनों ही गुनहगार है, चाहे वो आपका पर्सन है चाहे थर्ड पार्टी। तो इसलिए थर्ड पार्टी अपनी इन चीज़ों से निकलकर इस चीज़ को समझ चुकी है कि ये इंसान घूम फिर के आपकी तरफ दौड़ता हुआ उसे नज़र आ रहा है, इसलिए वो अपने आप को चेंज कर रही है। पहला कार्ड ही थर्ड पार्टी का है, स्टार का। ये एक ऐसा सुनहरा अवसर अपनी लाइफ में लाना चाहती है। तो चलिए देखते हैं। एक्शन का कार्ड तो है, समय देखेंगे। देखिए गाइस, पेज का कार्ड है पेंटिकल्स का। काफ़ी समय तक ये इंसान आपको दूर बैठे हुए स्टॉक करता है, लेकिन थोड़े ईगो वाले हैं, जिद्दी किस्म के हैं, सोचते हैं कि अपने आप ही चीज़ें आगे जाएं जब आप झुको। और 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मैंने आपको क्या कहा, कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी इस चीज़ के जिम्मेवार है, खाली थर्ड पार्टी नहीं। तो यहाँ यही चीज़ आई है कि ये जिद्दी है, अपने अड़ियल स्वभाव के है। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बता रहा है कि दूरियां बहुत हैं, लेकिन है सब कुछ, आपके पर्सन को नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ 5 वीक या 5 मंथ या 1 ईयर लगता है आपकी चीज़ों को सेटअप होने पे, क्योंकि उसके लिए आपका पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। 5 ऑफ पेंटिकल फुल नेगेटिव कार्ड है, जो आपने अपनी और आपके पर्सन की दूरियां बता रहा है। और एक जिद, एक अड़ियलपन, एक ऐसी
गुस्सा जिससे किसी का भलाई नहीं होती। तो ये इंसान दूर बैठे आपको स्टोक कर लेगा, आपके बगैर उदास हो जाएगा, अपनी जो नीति है उस नीति को नहीं छोड़ेगा और जिद को नहीं छोड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कभी पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, आपके लिए क्या एडवाइस है। पेज ऑफ कप्स। चलिए इस कार्ड की डेफिनेशन अच्छे से मैं आपको बताती हूँ। आपके लिए एडवाइस कार्ड ये है कि इस इंसान से प्यार आप करते रहिए। ये खुद 2-2 कप आए हैं पेज के, यानी कि आपको ऑफ़र करेंगे, आपको खुद ऑफ़र करेंगे, लेकिन आपको वक्त का इंतज़ार करना होगा। लेकिन जहाँ ये इंसान आए आपने आपने प्रैक्टिकल बनना है, ज़्यादा इमोशनल होके चीज़ें ख़राब नहीं करनी। ये इंसान खुद आपको प्रपोज़ करेंगे, लेकिन आपको इमोशनल ज़्यादा नहीं होना, अपने प्यार को दिल में दबा के रखना है। क्या कहते हैं, बैलेंस लाइफ में बहुत ज़रूरी है। चाहे किसी को इज्जत हो, अगर ज़्यादा मिल जाती है तो सामने वाला अपने आप को महाराजा समझता है। अगर डिवाइन किसी को मनी माइंडेड जब फाइनेंस ज़्यादा दे देता है तो उसको खर्च करने में ज़रा सा वो नहीं लगता, या तो जोड़ता जाएगा या खर्च करता जाएगा, एक हिसाब नहीं आता कैसे। और इसीलिए आपको भी बैलेंस में चलना होगा। प्यार भी ज़्यादा दे दो तो प्यार भी हज़म नहीं होता, तो हिसाब से आपने चलना है, बैलेंस अपनी लाइफ में बना के रखना है। तो चलिए 1-2 कार्ड आपके लिए और निकालती हूँ, देखती हूँ वो आपको क्या कहना चाहते हैं। कहते हैं ना, कार्ड कोई भी हो काम इंट्यूशन करती है। आज आपको मैं ये देखते हैं कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है गाइस। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो ये बताता है कि ये इंसान आपको और अपने रिश्ते को लेके फुल पॉजिटिव है, और ये आपको कहना चाहते हैं कि मैं अपने रिश्ते के लिए इस टाइम बहुत मेहनत कर रहा हूँ, चोटी का जोर लगा रहा हूँ, टाइम लगेगा लेकिन नामुमकिन इस रिश्ते में कुछ नहीं है। और चाहते हैं कि टाइम आप वेट करो, पॉजिटिव रहो, बस डिवाइन के आगे प्रे करो। लेकिन मैं पूरी तरह एफर्ट लगाऊंगा, इस रिश्ते में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा जब तक ये रिश्ता पेज ऑफ कप्स के पास ना पहुँचे। यानी कि अपनी तरफ से ये इंसान चाहता है, कह रहा है मैं कुछ भी कमी नहीं छोड़ूंगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपको कप ऑफ़र करना चाहता हूँ, लेकिन इस टाइम मैं एफ़र्ट पूरी तरह लगाऊंगा ताकि हमारा रिश्ता जो है सक्सेस हो जाए। तो ये थी आज की रीडिंग कि थर्ड पार्टी को कर्मों की सज़ा मिलेगी। तो गाइस, थर्ड पार्टी अपने आप चेंज कर रही है, उसको एक वक्त रहते समझ आ गई है, और जहाँ कर्म की बात है, जहाँ उसका जितना ज़्यादा हाथ था, कुछ ना कुछ ज़्यादातर आपके पर्सन भी उस चीज़ में भागीदार थे। तो इसलिए 50-50 की रेंज है, धीरे धीरे चीज़ें जो है आपकी तरफ आती हुई दिख रही हैं। अगर ये आपको रीडिंग पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी। आप सब्सक्राइब करने में कंजूसी बहुत करते हो, और बेल आइकन को आपने ज़रूर प्रेस करना है ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन पर। अभी तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।